साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। ओम साईं राम। जब जीवन में सब अच्छा हो रहा होता है तो आत्मा श्री साईं बाबा का शुक्रिया अदा करती है। बाबा के सुझाव से बाधाएं कमजोर पड़ने लगती हैं और मन को साहस प्राप्त होने लगता है। साईं कहते हैं, जीवन में कुछ असंभव नहीं है, बस कर्म पर विश्वास करो, जीवन अपने आप सरल होता जाएगा। साईं से हर उम्र के लोग जुड़े हैं। बाबा को देखकर उदास चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। अंधेरे में उजाले का एहसास होने लगता है। साईं के भक्त हर पल बाबा को अपने नजदीक महसूस करते हैं। कानपुर के निवासी कार्तिक मौर्य जी ने हमसे बात करते हुए उनके शिरडी धाम के कुछ अनुभवों को साझा किया। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मैं कार्तिक मौर्य IIT से। मेरा बाबा से मिलना 5 साल से हुआ है। पहले मैं यहाँ पर नहीं आता था। मुझे अंकित तिवारी यहाँ पर लाने वाले हैं। मैं अंकित तिवारी के साथ जो है कि मैंने आना यहाँ चालू हुआ। फिर अचानक से मेरा जो है शिरडी जाने का प्लान बना। शिरडी जाने का प्लान के लिए मैंने तत्काल का टिकट लिया। हम लोग को इसके ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जितने भी मेरे साथ यार दोस्त थे उनको किसी के बारे में ट्रेन की जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग जब सुबह की ट्रेन का टिकट लेकर के शाम को हम लोग पहुँचे ट्रेन। हम लोग को ये मालूम था कि 8 बजे की ट्रेन है, तो हम लोगों ने शाम की 8 बजे की ट्रेन पहुँची। अब वहाँ ट्रेन जो है छूट चुकी थी। तत्काल के टिकट में नो रिफ़ंड भी वापस नहीं होता था। अब हम लोगों ने फिर हम क्या किया, तुरंत जर्नल का टिकट लिया। टिकट लेने के बाद अब वहाँ सब लोग कहने लगे कि जो है कि डिब्बा पुष्पक का नहीं खुलेगा, ये अब कैसे जाओगे। हम लोगों ने कहा नहीं, अब जाना है, चाहे जैसे भी जाएंगे हम लोग, चाहे अब उसमें बैठ के जाना है हम लोग को, चाहे कैसे भी जाएं। फिर हम लोगों ने काफ़ी धक्का मुक्की खाते हुए हम लोग उस ट्रेन में बैठे। फिर जैसे बैठे हैं ये, अब वहाँ उसमें बैठने के बाद क्या हुआ, जिस तरीके से बैठे फिर वैसे ही पूरा सफ़र कटता चला गया हम लोगों का। बाबा के दरबार मलमाड़ हम लोग उतरे स्टेशन। हम लोगों को खुद नहीं पता चला कि हम लोग दूसरे दिन 4 बजे वहाँ पर उतर गए। अब मलमाड़ पहुंचने के बाद हम लोग को कहाँ जाना ये भी नहीं मालूम, तो हमने अंकित तिवारी को फ़ोन किया कि वहाँ से कैसे उतरें, कहाँ जाना है। तो उन्होंने हमको पूरी जानकारी दी। फिर वहाँ से हम लोग शिरडी पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोग ने रूम लिया। वहाँ पर रूम लेने के बाद नहाया धोया। नहाने धोने के बाद तुरंत ही हम लोग शाम को बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँच गए। हम लोग को ये नहीं पता था कि हम लोग जैसे के बैठ के आए, हम लोग के अंदर इतनी थकावट थी ट्रेन के अंदर, लेकिन बाबा के दरबार पहुँचने के बाद सारी थकावट ख़त्म हो गई। इतनी बाबा के अंदर शक्ति थी। फिर सुबह हम लोग फिर मॉर्निंग में हम लोग नहा धो करके 3 बजे हम लोग उठ के काकड़ आरती के लिए वहाँ पर पहुँचे। बाबा की काकड़ आरती हम लोग ने करी। फिर हम लोग का दूसरे दिन का हम लोग का वहाँ से भी वापसी का टिकट नहीं था, लेकिन अब बाबा की सब कृपा की वजह से जब हम लोग टिकट लेने के लिए पहुँचे वहाँ पर, तो हम लोग ने जो है कि टिकट लिया, तो वो टिकट हम लोग का वेटिंग का कंफर्म हो गया शाम तक की। फिर हम लोग आराम से वहाँ से बैठ के आए। जितनी दिक्कत हम लोग को जाने में हुई, बाबा ने लौटते में उतनी दिक्कतें नहीं करी। वहाँ से मैं जैसे ही यहाँ घर अपने आया, बाबा ने सब कुछ सब सही कर दिया।
अब कैसे हुआ क्या हुआ ये हमको भी नहीं मालूम, क्योंकि उस समय नोटबंदी का आसार था, जेब में पैसे भी नहीं थे, सबके पास समस्याएं थी। अब वहाँ से जब आए हम लोग तो हम लोग को ये लगता था कि अब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब बदलता चला गया। आज हमको 3 साल हो गया बराबर शिरडी जाते हुए। बाबा ने ऐसी हर कोई चीज़ नहीं आज जो मेरे पास ना हो। फिर धीरे धीरे हम लोग का समय ही बदलता चला गया। आज ये है कि बाबा की 16 दिसंबर को शताब्दी वर्ष की पालकी जो कि कंपनी बाग से बिठूर आएगी, तो जितने भी लोग हैं अगर आना चाहते हैं उसमें ज़रूर से ज़रूर शामिल हों। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ